Very good evening to all of you, my dear students. Uh, Today I am going to deliver important objective questions of chapter first in chemistry, and this objective questions are very useful to those students which are already uh, take admission in class 10th English medium in UP board. So now I am going to discuss on these objective questions. First objective questions is chemical reaction BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 plus 2NaCl. Now I want to every English medium students be attentive and pay attention here. Okay. First question is chemical reaction BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO plus 2NaCl, which means barium chloride plus Na2SO4 react and then form BaSO4 barium sulfate plus NaCl 2NaCl sodium chloride. इज ऑफ विच टाइप्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन दिया है बेरियम क्लोराइड जो है सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है और बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड बना रही है, किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है? फर्स्ट एडिशन रिएक्शन, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नाउ लास्ट फोर्थ डिकम्पोजिशन. सो इन दिस केमिकल रिएक्शन मीन्स व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट टू NaCl2SO4 दे आर रिएक्ट बाय द एक्सचेंजिंग ऑफ आयन्स, यानी इनमें क्या हो रहा है? आयनों का अदला बदली हो रहा है, आयनों का एक्सचेंजेस हो रहा है और यहाँ बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहा है. ठीक है, तो जब आयनों का एक्सचेंजेस होता है तो जब आयनों का एक्सचेंजेस जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं. तो ऑप्शन ए एडिशन रिएक्शन गलत हो गया, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी गलत है, ऑप्शन सी देखेंगे डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये जो है ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट आंसर है. नाउ सेकंड क्वेश्चन देखेंगे Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe. देखिए ये पहला क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा है और दूसरा जो क्वेश्चन ये भी क्या है 2022 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. देखेंगे Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe. विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? ये केमिकल रिएक्शन दिया है और पूछ रहे कि विच टाइप किस प्रकार के केमिकल रिएक्शन हैं. ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड नाउ ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो हम यहाँ देखते हैं कि Fe2O3 जो आयरन ऑक्साइड है वो एल्युमिनियम से जब रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं, यानी इसका अर्थ ये है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड कंपाउंड, यानी एल्युमिनियम क्या कर रहा है? आयरन ऑक्साइड कंपाउंड से आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है और डिस्प्लेस करके क्या बना रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और आयरन यहाँ देखिए आयरन डिस्प्लेस हो चुका है. तो जब एक वन एलिमेंट से डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट्स बाय देयर कंपाउंड्स, यानी उनके कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर दे तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो ऑप्शन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे ये आयन ऑफ एक्सचेंजेस नहीं हो रहा है, एक्सचेंजेस ऑफ आयन आयनों की अदला बदली नहीं हो रही है तो ये भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा? ये आपका राइट आंसर होगा. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर इन रेनी सीजन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ. जब रस्ट के बारे में पढ़ाया गया था ऑफलाइन क्लासेस में तो वहाँ मैंने बताया था कि रस्ट जो होते हैं वो आयरन पे सिल्वर और जो ये कॉपर वगैरह जो मेटल्स होते हैं इनके ऊपर जो होता है एक कोटेड एक लेयर बना लेता है जिसे हम रस्ट कहते हैं. ठीक है, वो मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंस में होता है. तो यहाँ देखेंगे कह रहा है कि ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, यानी कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कोटिंग का लेयर लग जाता है, यानी सीधे से कहते हैं रस्टिंग ऑफ कॉपर, तो जो लेयर बनता है वो लेयर किसका होता है? ऑप्शन ए देखेंगे कॉपर CuCO3 दिया हुआ है, CuOH का होल ट्वाइस दिया हुआ है, ऑप्शन सी CuCO3 प्लस इंटू CuOH का होल ट्वाइस और ऑप्शन डी दिया है CuS. तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस. और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट इज. केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए देखेंगे Fe2O3, FeCO3, Fe2O3 इंटू XH2O और ऑप्शन डी है FeCO3 इंटू XH2O. तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा
Fe2O3 इंटू XH2, यानी जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन और एयर के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और उस एयर में क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स भी होती हैं, ठीक है, यानी मॉइस्चर ऑफ एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जब रिएक्ट कराते हैं आयरन को तो होता है Fe2O3 इंटू XH2, और इसे ही कहते हैं रस्ट कहते हैं। क्वेश्चन 5 से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी आपके ऑप्शन में ये 4 केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें से पूछ रहा है कि इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा नहीं है। आइए ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन ए CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CuCO3 NH2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना रहा है। बी NH3 plus H2O gives NH4OH, means ammonia react with water then form ammonium hydroxide. H2 react with oxygen and then form water. Now in D option, ammonia react with H2SO4 and it means sulfuric acid and then form ammonium sulfate. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स when one or more reactant react together and then form only single न्यू प्रोडक्ट, विच मीन्स कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जो होते हैं वो केवल और केवल एक ही नए उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि विच नॉट, यानी कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो आइए ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन बी देखते हैं तो 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट बना रहा है, यानी ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और हम पूछ रहे हैं कि नॉट, तो ये गलत हो जाएगा, यानी पूछ रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ऑप्शन सी चेक करेंगे तो ऑप्शन सी में 2 रिएक्टेंट दिया हुआ है और 1 प्रोडक्ट बना रहा है वाटर, तो ये भी क्या है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में पूछ रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ऑप्शन डी देखेंगे, अमोनिया और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बना रहा है, यानी यहाँ 2 रिएक्टेंट और ओनली 1 प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। नाउ क्वेश्चन 6 देखेंगे, द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस इज कॉल्ड, यानी कि केमिकल रिएक्शन जो एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। यहाँ कह रहा है द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस, आयनों के आदान प्रदान से जो केमिकल रिएक्शन बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन बी दिया है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन सी दिया है एडिशन रिएक्शन और ऑप्शन डी दिया है डिसोसिएशन रिएक्शन। तो जब एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस होता है तो उसे हम कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ देख यहाँ हम लोग देख रहे थे एग्जाम्पल जो दिया हुआ था, यहाँ पे BaCl2 N2SO4, ये क्या है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे आयनों की क्या हो रही है, अदला बदली हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप देखिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए ये जो मेरा वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। थैंक यू।